हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल और मैसेज पर तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स कक्षा 11 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला समुच्चय मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले समुच्चय के ये पार्ट नंबर 8 है, जिसमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 6 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। इससे पहले अपने 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.2 की बेसिक जानकारी तक मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। तो अपन लगातार चल रहे हैं स्टूडेंट्स, पार्ट वाइज आपको वीडियो मिल रहे हैं ताकि आपके पार्ट के हिसाब से आप देख सको, कुछ भी अपना मिस ना हो सके। तो स्टूडेंट्स यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कक्षा 11 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6, उदाहरण नंबर जो 6 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले आप एग्जाम्पल नंबर 6 को अपन समझेंगे और आप बुक भी अपनी खोल लीजिए, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 6 को अपन स्टार्ट करते हैं। अपन लगातार चल रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप अपनी रफ नोटबुक में ऐड कर लीजिए और रफ नोटबुक की सहायता से बाद में फिर नोटबुक में कर लेना है आपको। चलिए उदाहरण नंबर 6 को समझते हैं। देखिए आपके सामने आ चुका है। बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। मतलब अपने को समुच्चयों में परिमित और अपरिमित में परिमित और अपरिमित में छांटना है इनको। मतलब परिमित कौन सा है और अपरिमित कौन सा है। और मैंने इससे पीछे वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए, वहां पे आपको मैंने बेसिक जो है वहां पे मैंने अच्छी परिमित क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है, ये मैंने पूरा पीछे वाले पार्ट में क्लियर करवा दिया है। तो स्टूडेंट्स यदि आपको पीछे वाले पार्ट नहीं मिल रहे हैं तो मैंने कक्षा 11 के लिए चैप्टर नंबर पहले समुच्चय का अलग से प्लेलिस्ट बनाकर चैप्टर नंबर पहले के जितने भी पार्ट बनेंगे, जितने भी वीडियो बनेंगे वो सारे के सारे उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही आई बटन में मैंने लगा दिया है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो वहां पे जाके आप पार्ट वाइज वीडियो को जरूर से देखिए। तो आप छांटते अपने पता करते हैं कि कौन सा समुच्चय तो परिमित है और कौन सा समुच्चय अपरिमित है, इनकी छटनी अपने करते हैं। देखिए क्वेश्चन में रोमन में पहला देखो, इसमें कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन है। इसमें उदाहरण नंबर 6 में रोमन में 5 क्वेश्चन है। इनको अपने को छांटना है कि परिमित कौन सा है और अपरिमित कौन सा है। चलिए रोमन में पहला देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है एक्स जहां एक्स अवयव बिलोंग्स टू एन। मतलब जो एक्स है वो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है एक, और एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इन सवालों को अपने ये जो रूप है ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है। कौन सा रूप है ये? समुच्चय निर्माण रूप है। और इसको अपन सबसे पहले रोस्ट रूप में लिख लेते हैं ताकि अपने को यह पता लग सके कि इस समुच्चय में अवयव जो है वो सीमित है या असीमित है, मतलब निश्चित है या अनिश्चित है। यदि समुच्चय में अवयव की संख्या सीमित है, निश्चित है, तो समुच्चय एक परिमित समुच्चय है, अन्यथा समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है। तो चलिए इसमें इसको अपन रोस्ट रूप में लिखते हैं। यहां रोस्ट रूप यहां इनका रोस्ट रूप लिख लेते हैं। यहां रोस्ट रूप, इनको रोस्ट रूप में लिख लेते हैं ताकि अपने को इनके अवयव का पता चल सके। और रोस्ट रूप में इनका रोस्ट रूप क्या आएगा देख लीजिए। इनका रोस्ट रूप में लिख देते हैं। रोस्ट रूप में या रोस्ट रूप बराबर है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए एक्स जो आएगा वो प्राकृत संख्या में से लेना है, मतलब कि प्लस की संख्या में से लेना है, 1 2 3 4 में से लेना है। अब देखिए एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इसको आपने छोटी क्लास में हल किया है। तो एक्स माइनस 1 बराबर 0 और या फिर आपका x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से x का मान 1 और यहां से x का मान 2। तो बताइए x के मान 1 और 2 आ गए। कौन से आ गए? 1 और 2 आ गए।
तो यदि ध्यान दीजिए x का मान 1 और 2 आ गए तो इनमें से अपने को प्राकृत संख्या लेना है। प्राकृत संख्या यदि इनमें से नहीं है तो इनमें से जो प्राकृत संख्या है वो ही अपने को लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। तो ध्यान दीजिए क्योंकि x जो है वो बिलोंग्स टू n, x जो है वो अवयव है n का, लेकिन यहाँ पर दोनों ही n के अवयव है, दोनों ही प्राकृत संख्या में से आ रहे हैं। यदि यहाँ पर कोई भी एक माइनस के आ जाती तो उसको अपन छोड़ देते, लेकिन दोनों यहाँ प्लस का आ रहा है तो दोनों ही लेना है। तो कौन सा आएगा, 1 और 2। तो बताइए इस समुच्चय में अवयव की जो संख्या है वो सीमित है या असीमित है, मतलब कि अवयव की जो संख्या है वो निश्चित है या अनिश्चित है, मतलब अवयव की संख्या को अपन काउंट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। ये वाला जो काम है जो मैंने यहाँ पर किया है इनको आपको रफ में करना है, फेर में करने की जरूरत नहीं है, और फेर में कर भी सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा, लेकिन ये नॉर्मल काम है, इनको आप रफ में करना है आपको। 1 और 2 आ गया, ठीक है। तो यदि इनमें से कोई भी एक माइनस का आता तो उसको अपन नहीं लेते, क्योंकि x का मान, ये दोनों x के मान है, x का मान नेचुरल नंबर में से आएगा, और बल्कि माइनस का आता वो प्राकृत संख्या नहीं होती। तो ये बताइए यहाँ पर अवयव की संख्या गिन सकते हैं, अवयव की संख्या सीमित है, निश्चित है, इसलिए यह समुच्चय एक परिमित समुच्चय है। यह समुच्चय एक क्या है, परिमित समुच्चय है। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। अतः यह एक कैसा है, परिमित समुच्चय है। यह एक परिमित समुच्चय है। तो परिमित समुच्चय इसका आंसर आ गया, ये परिमित है, ठीक है। तो चलिए रोमन में दूसरा अपन करते हैं। रोमन में जो दूसरा है वो अपन करते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो रोमन में जो दूसरा है वो देखिए, एक्स सच डेट, इसका मतलब होता है एक्स जो है वो इस प्रकार आ रहा है। ध्यान दीजिए ये जो बिंदु जो है, इस बिंदु का मतलब एक्स इस प्रकार आ रहा है। किस प्रकार आ रहा है वो आगे बताया जाए। इसको इंग्लिश में सच डेट बोलते हैं, सच डेट, कि इस तरीके से आ रहा है। एक्स जो है वो इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स प्राकृत संख्या का अवयव है, और एक्स स्क्वायर बराबर 4। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए इसको अपन हल करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स का मान यहां पर आ जाएगा +-2। कितना आ जाएगा, +-2। तो x के मान 2 आ गए, -2 और +2। तो ध्यान दीजिए, लेकिन x का मान n में बिलोंग करेगा, अर्थात x का मान जो है वो प्राकृत संख्या होगा। लेकिन यहां पर ये जो है ये प्राकृत संख्या नहीं है। ध्यान दीजिए ये जो है ये प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए x का मान ये नहीं हो सकता। तो क्या होगा, 2 ही होगा सिर्फ। तो यहां लिख देंगे, तो यहां रोस्ट रूप, यहां इसमें भी लिख दो यहां कि भाई यहां रोस्ट रूप, यहां रोस्ट, यदि रोस्ट रूप में अपन लिख देते हैं तो अपने को अवयव की संख्या सीमित है या असीमित है इसका अपने को पता लग जाता है। इसको आपको रफ में करके समझना है, यहां पर नहीं करना। और यहां पर कर दोगे तो भी कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर रफ में करना आपको। तो रोस्ट रूप में क्या हो गया बताइए, इसका कितना आ गया, इसमें सिर्फ 2 अवयव है, इसमें सिर्फ 2 अवयव है, अर्थात ये एक एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय भी इसको नाम बोल सकते हैं कि भाई एकल समुच्चय, ऐसा अवयव जिसमें एक ही समुच्चय हो वो एक एकल समुच्चय होता है। ऐसा अवयव जिसमें अवयव की संख्या को अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो परिमित समुच्चय होता है। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या को नहीं गिन सकते वो एक अपरिमित समुच्चय होता है। ऐसे 2 समुच्चय जिनके अवयव एकदम समान हो, अर्थात ए के अवयव बी में हो और बी के अवयव ए में हो, तो वो दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। चलिए यहां पर लिख देता हूं। अब बताइए इसमें अवयव की संख्या सीमित है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। यह भी एक क्या है, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय है।
ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है। तो इसने यदि प्रश्न में इसने कारण नहीं पूछा है कि रीजन दीजिए, और कारण भी अपने वैसे तो दे रहे हैं देखो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिख रहे अपने कि इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है या सीमित है। इसके पहले एक लाइन और आ जाती है, लेकिन क्वेश्चन में यदि ऐसे पूछा ना कारण, तो अपन वो कारण पूरा लिखते, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अपने को ये दिखाना है कि इस समुच्चय में एक ही अवयव है, या मतलब इस समुच्चय में अवयव की संख्या सीमित है, तो ये एक क्या हुआ, परिमित समुच्चय हुआ। कैसा हुआ, परिमित समुच्चय हुआ। ठीक है, तो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयव गिन सकते हैं अपने, अवयव की संख्या सीमित हो, अवयव को अपन गिन सकते हैं, वो एक परिमित समुच्चय होता है। चलिए चलते हैं आगे वाले में, चलते हैं आगे वाला तीसरा जो है वो आपके सामने है। तीसरा देख लीजिए क्या है, एक्स जहां एक्स जो है वो इस प्रकार एन में आ रहा है। एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन, और 2x माइनस 1 बराबर 0 आ रहा। ये आपका समुच्चय है, देख लीजिए। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भी x का मान जो है वो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में से आएगा। चलिए इसको अपन हल कर देता हूं। 2x माइनस 1 बराबर 0, तो हल करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, ध्यान दीजिए हल करेंगे तो 2x बराबर 1, तो x का मान जो है वो कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, x बराबर 1/2, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो बताइए 1/2 जो नोट बिलोंग्स टू n, नोट बिलोंग्स टू n 1/2 है, वो जो है 1/2 है वो नेचुरल नंबर का अवयव नहीं है ना। तो इसका मतलब इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं आएगा। ये एक रिक्त समुच्चय है। कैसा है, रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं होता है वो एक रिक्त समुच्चय होता है। आया तो है अवयव 1/2 आया है, लेकिन 1/2 जो है वो n में बिलोंग्स नहीं करता है, मतलब 1/2 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, बल्कि x का मान एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ रोस्ट रूप लिखता हूं। तो रोस्ट रूप इसका ये आ जाएगा। इसके अंदर ध्यान रहे जीरो नहीं लगा देना आपको, जीरो लगा दोगे, जीरो यदि आप लगा दोगे अंदर तो ये रिक्त समुच्चय नहीं रहेगा, फिर ये खाली का खाली रहेगा, या इसको आप दूसरे संकेत फाई में भी लिख सकते हो, ये लो। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हो। तो ये आपके सामने हो गया। तो अतः यहाँ समुच्चय की संख्या क्या होगी, सीमित होगी, अर्थात यहाँ समुच्चय जो है, समुच्चय में अवयव की संख्या, समुच्चय में अवयव की संख्या सीमित होगी, अर्थात निश्चित होगी। तो अतः यह एक क्या है, अतः यह एक परिमित समुच्चय। कैसा है, परिमित। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। अतः यह एक परिमित समुच्चय। तो इसका जो आंसर है वो परिमित आ गया, और इसमें भी परिमित आया था, परिमित, और इसमें परिमित आया था। तो रोमन में जो तीसरा है, तीसरा में दिया गया जो समुच्चय वो भी एक परिमित समुच्चय। कैसा है, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय। तो इनको आप अपनी नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ अपन रोमन में जो चौथा है उसमें अपन चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, रोमन में चौथा और रोमन में जो पांचवा है वो और कर देते हैं इसमें। चलिए ध्यान दीजिए, इसको रोस्ट रूप में लिख देता हूं, यहां रोस्ट रूप, यहां रोस्ट रूप बराबर, बताइए कौन सा होगा रोस्ट रूप में, कौन कौन से अवयव आएंगे। ध्यान दीजिए, x जहां x है, x इस प्रकार है कि x वापस नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा,
और x एक अभाज्य संख्या है। तो ध्यान दीजिए जितनी भी अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद में 3, फिर 5, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद में 17, ऐसे चलेंगी। तो बताइए ये जो सभी संख्याएं ये प्राकृत संख्या में आती है, मतलब ये सभी संख्याएं n में बिलोंग करती है, मतलब ये सभी संख्याएं नेचुरल नंबर है, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्या में बिलोंग करती है, प्राकृत संख्या में आती है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से चलेंगे। और आगे ध्यान दीजिए डेश डेश चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, ये पूरी संख्याएं मतलब आगे चलती रहेंगी इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यदि जिस समुच्चय में डेश 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 चले अर्थात उनकी कोई सीमित संख्या नहीं हो, मतलब उनमें निश्चित संख्या नहीं हो, ध्यान दीजिए उनमें जो है निश्चित संख्या नहीं हो, सीमित संख्या नहीं हो, तो वो एक अपरिमित समुच्चय होता है, क्योंकि इनमें जो है इनमें इस समुच्चय में अवयव की संख्या सीमित नहीं है, अर्थात निश्चित नहीं है, अर्थात इनको काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव को नहीं गिन सकते, नहीं काउंट कर सकते, अर्थात अवयव की संख्या सीमित नहीं होती है, वो एक अपरिमित समुच्चय होता है। तो ध्यान दीजिए अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। कैसा है? अतः यह एक अपरिमित समुच्चय, यह एक अपरिमित समुच्चय है। यह एक अपरिमित समुच्चय हो गया। कौन सा हो गया? अपरिमित समुच्चय हो चुका है। ठीक है, मतलब आगे चलता है, जैसे 13 के बाद में कौन आएगा? 14 जो है वो एक क्या है? वो तो एक भाज्य संख्या है, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा, 17 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए आगे वाले में अपन चलते हैं। पांचवा जो लिखते हैं वो पांचवा देखिए, यहाँ रोस्ट रूप लिख देते हैं पांचवा में, यहाँ रोस्टरे रूप। तो रोस्ट रूप में बताइए यहाँ पर रोस्ट रूप में क्या क्या आएगा? ध्यान दीजिए रोस्ट रूप क्या क्या आएगा। देखिए x जो है ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और x विषम है, तो सभी विषम प्राकृत संख्याएं, सभी विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1 2 सॉरी विषम बोल रहा हूं, 1 3 5 7 9 11, ये चलता रहेगा, ये इसका अंत नहीं है, मतलब यहाँ अवयव की संख्या जो है वो सीमित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो लिख देता हूं अतः यह एक कैसा है? अतः यह एक अपरिमित, अतः यह एक अपरिमित, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। मतलब अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है, यह भी एक कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जिस समुच्चय को अपने यदि अपने को समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, यहाँ पर प्रश्न में ध्यान दीजिए समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है और अपन इनको रोस्ट रूप में कन्वर्ट करके फिर अपन पता लगा रहे हैं कि इनमें अवयव जो है वो सीमित है या असीमित है, अर्थात देश देश जब चल रहा है तो अवयव सीमित नहीं होते हैं, है ना? तो सीमित नहीं होते हैं, तो वहां पर अवयव जो होता है वो असीमित होते हैं, उनको गिन नहीं सकते। तो ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव को गिना जा सकता हो वो तो परिमित, और ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव को नहीं गिन सकते वो एक अपरिमित समुच्चय होता है। तो स्टूडेंट से यहाँ तक का आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए, रफ नोटबुक में। और इसी के साथ अपना उदाहरण नंबर जो 6 है वो कंप्लीट पूरा हो चुका है, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं उदाहरण नंबर जो 7 है उसमें अपन चलते हैं। तो उदाहरण नंबर जो 7 है वो आपके सामने है, पहले इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है,
और कारण भी बतलाइए। स्टूडेंट्स इनमें समान समुच्चयों के युग्म को छांटना है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपने पास कुल मिलाकर 5 समुच्चय दे रखे हैं और इनमें जो समान समुच्चय के युग्म है उनको छांटना है। देखिए ध्यान दीजिए, दिए गए समुच्चय, तो मैंने दिए गए समुच्चय लिख दिए 500 को, ये हल में आपको लिखने हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ये समुच्चय दे रखे हैं। तो दिए गए समुच्चय, अब इन सबको अपन इन सभी को रोस्ट रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, रोस्ट रूप में चेंज कर लेते हैं ताकि पता चल सके कि इनमें कौन से समुच्चय समान है, कौन से समुच्चय समान नहीं है। चलिए इनको इन सबको रोस्ट रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां रोस्ट रूप यहां इन सबको रोस्ट रूप में कन्वर्ट कर लेता हूं। यहां a बराबर, बताइए a बराबर क्या होगा। ये तो ध्यान दीजिए a जो है ये तो वैसे ही रोस्ट रूप में है, तो इसको तो ऐसे ही लिख देता हूं सेम, ठीक है। b बराबर क्या है, b बराबर बताइए क्या है। b बराबर इस तरफ में लिख रहा हूं कोमा लगा के, b बराबर, ध्यान दीजिए b में कौन कौन से अवयव आएंगे। समुच्चय b को रोस्ट रूप में लिखेंगे। देखिए xc सच डेश xc ग्रेटर देन 15 और x लेस देन 5। तो समझिए x का ऐसा मान है, x एक ऐसा है जो कि 15 से तो बड़ा है। समझिए, ध्यान लगा के समझिए, x जो है वो 15 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। तो बताइए ऐसा कोई मान बताइए जो 15 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। ऐसा मान बताइए कोई, ऐसा मान होना संभव नहीं है। ध्यान दीजिए, x का मान 15 से तो बड़ा और x का मान 5 से छोटा, तो 15 से बड़ा कौन होगा, पहले इसको देखिए। x का मान 15 से बड़ा कौन होगा, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे आएगा, ये चलता ही जाएगा आगे। और x का मान 5 से छोटा कौन होगा, 5 से छोटा होगा 4, 3, 2, 1, 0, ऐसे चलता रहेगा। तो इन दोनों में कोई सेम है क्या, मतलब ऐसा कोई मान है क्या, ऐसी कोई संख्या है क्या जो इसको भी संतुष्ट कर रही है और इसको भी संतुष्ट कर रही है। मतलब जो 15 से बड़ा भी है और 5 से छोटा भी है, ऐसा कोई नंबर है क्या। ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो कि 15 से तो बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो सकती। तो यहां पर इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा, अर्थात b जो है, b जो समुच्चय है वो एक खाली समुच्चय अर्थात रिक्त समुच्चय होगा, या इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए होंगे। चलिए आगे सी में चलते हैं। सी जो समुच्चय, सी के लिए अपन देखते हैं, सी को अपन रोस्ट रूप में कन्वर्ट करते हैं। देखिए सी, एक्स जहां x माइनस 5 बराबर 0 है, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान 5 आ जाएगा। कितना आएगा जी, 5 आएगा, x का मान 5 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप शायद। तो 5 आ जाएगा, तो मैं इसमें लगा दूंगा 5, क्या लगा दूंगा इसमें, 5 आ जाएगा जी इसमें। समझ गए होंगे। चलो डी वाले को कन्वर्ट करता हूं, डी को रोस्ट रूप में लिख देता हूं, सी में 5 आ जाएगा। डी वाले में देखते हैं, एक्स जहां एक्स स्क्वायर बराबर 25, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 5, मतलब रूट 25 बन जाएगा। ये आप जानते होंगे कि एक्स बराबर प्लस माइनस 5 आ जाएगा। एक्स के दो मान आएंगे, प्लस का 5 और माइनस का 5, तो मैं लिख देता हूं यहाँ प्लस के 5 और माइनस के 5। पहले माइनस का 5 लिख दो चाहे प्लस का 5 लिख दो, तो एक्स के मान में कौन आएगा, माइनस का 5 और प्लस के 5। ये आपके इसमें समुच्चय डी के अवयव होंगे, डी में ये अवयव होंगे, ठीक है, माइनस के 5 और प्लस के 5, ठीक है। अब चलते हैं ई में लिखते हैं, तथा ई के लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं मैं ई वाले में देखिए कौन कौन आएंगे, समुच्चय ई के अवयव क्या क्या होंगे। देखिए ई, देखिए ई को पढ़िए, एक्स जहां एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक मूल है। तो ध्यान दीजिए, यदि इसको हल करूंगा तो इसके ये द्विघातीय समीकरण है और द्विघातीय समीकरण को मैं हल करूंगा
तो ध्यान दीजिए x के 2 मान आएंगे जो मूल कहलाएंगे। और कक्षा 10 में आपने पढ़ा था, कक्षा 10 में आपने चैप्टर नंबर 4 में, प्रश्नावली नंबर 4 में द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात करने की 2 विधियां थी, 3 विधियां वहां पर थी, तो उनसे अपने मूल ज्ञात करे थे। तो मूल कौन सा लेना है, देखिए का एक धन पूर्णांक मूल हो, इनमें से भी एक प्लस का लेना है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहां पर हल कर लेता हूं मैं, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 15 इक्वल में 0। इसको हल कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस के 15, तो इसके टुकड़े करेंगे अपन, तो इसके टुकड़े होंगे 5 के 15, 5 के 15 माइनस के 5x और प्लस के 3x माइनस के 15 इक्वल में 0। ये इसके टुकड़े हो जाएंगे। ध्यान दीजिए 2x की जगह मैंने माइनस के तो 5x और प्लस के 3x लिख दिया, क्योंकि 5x में से 3x कटेगा तो माइनस के 2x ही बचेगा। कॉमन ले लेता हूँ x, अंदर बचेगा x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल में 0। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3 बराबर 0, सीधा कर रहा हूँ मैं, x माइनस 5 बराबर 0। तो x का मान एक तो आया माइनस का 3, ध्यान दीजिए एक तो माइनस का 3 आया और एक x का मान 5 आया। तो अपने पास 2 मूल आ गए, एक तो आया माइनस का 3 और एक आया 5, समझ रहे हो, 2 मूल आ गए। तो इन दोनों मूलों में से अपने को लेना कौन सा है, ये प्रश्न में कहा है, इसलिए देखिए का एक धन पूर्णांक मूल होना चाहिए। कौन सा, धन पूर्णांक मूल होना चाहिए। तो धन पूर्णांक मूल कौन सा, इनमें ये है, तो x का मान 5 ही लेना है अपने को। ध्यान दीजिए ये नहीं आएगा, बार बार कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लीजिए, ये मूल तो है लेकिन ये धन पूर्णांक मूल नहीं है, लेकिन अपने को धन पूर्णांक मूल ही लेना था, तो इसमें आएगा 5। कौन सा आएगा, 5 आएगा, ये लो इसमें आएगा 5। समझ गए होंगे शायद अच्छी तरीके से आप। निकले तो 2, लेकिन पर्सन ने बोल दिया कि इनमें से धन पूर्णांक मूल्य चाहिए, तो इसमें 5 ही आएगा। इनको आप ऐड करना चाहो तो इनके पास में ही ऐड कर लेना, यहां पर ऐड कर सकते हो इनको आप, वरना आप इनको रफली कर लेना, ठीक है। मैंने समझा दिया आपको, इनको आप रफ में भी कर सकते हो और पर्सन के साथ भी इनको कर सकते हो। चलिए अब मैं इनमें अब आप देख लो कि इनमें से ये ए से लेकर ई तक समुच्चयों में से समान समुच्चय कौन से है, आसानी से आप पता कर पाओगे। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयव संख्या में भी समान होनी चाहिए और खुद भी आपस में सेम होनी चाहिए, वो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। तो बताइए इन दोनों में, इन सभी समुच्चयों में से समान समुच्चय कौन से है, ध्यान दीजिए, देख लीजिए आपके सामने है। ए से लेकर ई तक में से समान समुच्चय कौन से है, ए में 0 अवयव है, बी एक रिक्त समुच्चय है, सी में 5 है और डी में -5 है और ई में 5 है। तो सी और ई 2 समान समुच्चय है, यहाँ पर 2 समान समुच्चय, अतः समान समुच्चय के युग्म, इसने समान समुच्चय के युग्म छांटने के लिए कहा था, अतः समान समुच्चयों, अतः समान समुच्चयों, अतः समान समुच्चयों के युग्म बराबर है, कौन है, समान समुच्चय के युग्म बराबर सी बराबर ई। तो आप ध्यान दे लीजिए आपके सामने समान समुच्चय के युग्म कौन कौन से आ गए, सी बराबर ई आ गया, तो इनको बराबर में व्यक्त करते हैं। समान समुच्चय के युग्म सी बराबर ई आ चुका है, तो ये दोनों सी बराबर ई, ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो अवयव है, अवयव की संख्या भी समान है और खुद भी समान है। तो ये कौन से समुच्चय कहलाते हैं, ये दोनों इन सभी 5 समुच्चयों में से ये जो युग्म है, ये समान समुच्चयों का युग्म कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपना उदाहरण नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं उदाहरण नंबर 8 में अपन चलते हैं। ये उदाहरण नंबर 7 अपना कंप्लीट हो चुका है। चलिए 8 वाला एग्जाम्पल अपन करते हैं। आपके एक बात ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, ये बताइए कमेंट्स करके, आप ये बताइए कि आपके समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है।
यदि ध्यान दीजिए, आप यदि कमेंट्स में मेरे को आप ये रिप्लाई करोगे कि भाई समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, किस तरीके से आपके समझ में आ रहा है, मैं जो तरीका करा रहा हूँ आपको इतना अच्छा तरीका करा रहा हूँ, आप अपनी फेयर नोटबुक बना सकते हैं आसानी से। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कमेंट जरूर से कीजिए, और साथ ही कक्षा 11 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं उदाहरण नंबर 8 में अपन चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर जो 8 है वो आपके सामने है। चलिए इसको पहले समझते हैं। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो स्टूडेंट्स, नीचे समुच्चयों के युग्म दे रखे हैं और इनमें से समान समुच्चय के युग्म को छांटना है। चलिए रोमन में जो इसमें दो है, तो रोमन में दोनों मैंने लिख दिए है आपके सामने क्वेश्चन, ताकि टाइम कम लगे। तो ध्यान दीजिए, पहला देखिए रोमन में, ए शब्द शब्द ALLOY येलो, ये येलो के अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द LOYAL लोयल के अक्षरों का समुच्चय है। तो ध्यान दीजिए का समुच्चय, तो ये दो शब्द दे रखे हैं, इन दो शब्दों के अक्षरों के दो समुच्चय है ये, इनमें अपने को पता लगा रहा है कि समान है या नहीं। तो सबसे पहले तो इनको रोस्ट रूप में अपन लिख देते हैं। तो यहाँ इनके रोस्ट रूप अपन लिख देते हैं कि इनमें जो रोस्ट रूप होंगे वो क्या होंगे। देखिए यहाँ रोस्ट रूप है, यहाँ रोस्टर रूप है, इनके रोस्ट रूप में अपन इनको लिख अपन देते हैं। इनके रोस्ट रूप लिख देते हैं कि रोस्ट रूप में क्या होंगे। तो देखिए ए बराबर ए में क्या क्या होंगे। देखिए ए में देखिए शब्द ALLOY ये शब्द है। तो इसमें ध्यान दीजिए, जब भी अपने किसी शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाते हैं तो उनमें आने वाले प्रत्येक अक्षर लेते हैं, लेकिन किसी भी अक्षर को डबल नहीं लेते हैं। समझ रहे हो, किसी भी अक्षर को डबल नहीं। यदि शब्द में डबल बार आ रहा है लेकिन समुच्चय लिखते वक्त डबल नहीं लेना है। चलिए ए ले लेते हैं, कोमा एल ले लेते हैं, एल को डबल नहीं लेना, ध्यान रहे, OY ये आपके सामने ये समुच्चय बन गया, इस शब्द के अक्षरों का ये समुच्चय बन गया ALOY। क्या बन गया, ALOY बन गया। सेकंड वाले को लिख देते हैं, दूसरे वाले को लिख देता हूं तथा लगा के इस तरफ, तथा बी बराबर बी के लिख देता हूं शब्द LOY A। अब वापस एल आ गया, तो वापस एल अपन नहीं लिखते हैं, ध्यान रहे, वापस दोबारा एल नहीं लिखेंगे, LOYA ये आ गया अपने सामने, LOYA आ गया। अब ध्यान लगा के देख लीजिए, समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयव गिनती में भी मतलब इनको गिने तो गिनती में भी समान होने चाहिए और आपस में भी परस्पर समान होने चाहिए। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए और समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में होने चाहिए। मतलब समुच्चय ए और बी एकदम सेम होने चाहिए। आगे पीछे तो हो सकते हैं लेकिन वैसे समुच्चय के अवयव संख्या में भी सेम होने चाहिए और अवयव भी आपस में भी सेम होने चाहिए। चलिए समुच्चय ए और बी के अवयव आपस में देखते हैं। इसमें ए है तो ए इसमें भी है, इसमें एल है, एल इसमें भी है, ओ इसमें है, ओ इसमें भी है, वाई इसमें, वाई इसमें भी। मतलब समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है और समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में है। यही परिभाषा मैंने इससे पीछे वाले पार्ट में करवाई थी कि ऐसे दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं जब समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान होने चाहिए और समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में विद्यमान होने चाहिए। चलिए ये आपस में इनमें अवयव समान है तो लिख देते हैं कि ये दोनों समुच्चय आपस में समान है। अतः ए बराबर
बी, मतलब ए बराबर बी कि यहाँ पर दिए गए समुच्चय के जो युग्म है वो समान समुच्चय के युग्म है। तो आपके सामने रोमन में पहले का आंसर आ चुका है, लगा सकते हैं, चाहे एक साथ लगाना चाहो तो एक साथ भी लगा सकते हैं। चलिए नीचे वाले में चलते हैं, यहाँ रोस्ट रूप में लिख देता है, रोस्ट रूप, यहाँ रोस्ट रूप, यहाँ रोस्ट रूप, तो रोस्ट रूप में लिख देते हैं ए बराबर है, चलिए ए बराबर ए जो समुच्चय है वो ए बराबर लिख देता हूं, ए में कौन कौन से अवयव आएंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ए वाले में देखिए एन बिलोंग्स टू जेड, एन जो है वो जेड मतलब इंटीजर्स नंबर, मतलब पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए जेड, मतलब प्लस का भी माइनस का भी और जीरो भी। पूर्णांक आप जानते हैं कि प्लस की सभी संख्याएं, माइनस की सभी संख्याएं और जीरो होना चाहिए। एन जो है वो जेड में बिलोंग कर रहा है, मतलब एन का मान प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। चलिए, और एन स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, एन का मान यहां पर क्या क्या रख सकते हैं ताकि इनको संतुष्ट करें। देखिए एन की जगह ध्यान दीजिए, मैं जीरो लगाऊं, जीरो का स्क्वायर करूं तो ये बात एकदम सत्य होती है कि जीरो जो है वो छोटा है किससे, 4 से, समझ रहे हो आप। और यदि मैं एक लगाऊं यहां तो एक का स्क्वायर करूं तो आपके सामने देख लीजिए, एक का स्क्वायर करने से एक आएगा जो कि 4 से क्या होता है, छोटा होता है। यदि मैं एन की जगह 2 लगाऊं तो ध्यान दीजिए, एन की जगह 2 लगाने से 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, तो आपके सामने 4 बराबर 4 आ रहा है। तो आपके सामने देखो इक्वल भी था नीचे, ठीक है, मतलब यहाँ पर एन की जगह में 2 भी लगा सकता हूँ, 3 नहीं लगा सकता। यदि मैं यहाँ 3 लगा लूंगा तो ध्यान दीजिए, यदि 3 लगा लूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, जो कि 4 से क्या होता है, बड़ा होता है, बल्कि अपने को 4 से छोटा लेना है। मतलब एन के ऐसे मान रखने हैं ताकि उस मान का वर्ग या तो 4 हो या 4 से छोटा हो। तो बताओ एन की जगह क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, -1 भी रख सकता हूं। देखिए मैं फिर से इनको सही तरीके से करता हूं, चाहे वीडियो लंबा हो जाए लेकिन पूरा आपको क्लियर कराऊंगा, ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप न कीजिए, पूरा समझिए आप, ध्यान से देखिए। देखो अपने पास दे रखा है एन स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, ये दे रखा अपने को। अब एन का मान यहाँ क्या क्या रखे, कौन कौन सी संख्या रखे ताकि उसका वर्ग 4 या 4 से छोटा है। तो देखिए मैं यहाँ पर रख सकता हूँ -2 का होल स्क्वायर, जो कि ध्यान रही इसको संतुष्ट करेगा। यह बात सत्य है, क्या ये बात सत्य है, देख लीजिए आप चाहे कैसे, -2 का स्क्वायर करो 4, जो कि 4 के इक्वल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करो जो कि 4 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा अपने पास, यहां पर आ जाएगा 4 बराबर 4, यहां पर क्या आ जाएगा, 1 छोटा है 4, मतलब इक्वल का साइन भी लगा सकता हूं ऐसे कि 4 4 के बराबर है, 1 4 से छोटा है, ठीक है। ये 1 कहां से आया है, -1 का वर्ग करने से, ठीक है। 0 का स्क्वायर ये भी इसको संतुष्ट करेगा कि 0 लेस देन इक्वल 4 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर ये भी इसको संतुष्ट करेगा कि 1 लेस देन इक्वल 4 होता है। 2 का स्क्वायर ये भी इसको संतुष्ट करेगा, जो 2 4 होता है, 4 लेस देन इक्वल 4 होता है। समझ में आ गया होगा शायद। बताइए एन की जगह क्या क्या रख सकते हैं, एन की जगह -2 रख सकता हूं, -1 रख सकता हूं, 0 रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं। तो एन के मान क्या क्या आ सकते हैं, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। तो बताइए, लेकिन ध्यान दीजिए एन जेड में एन प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, तो ये 5 जो मान है वो 5 माना जाएंगे। तो क्या क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, ये मान आएंगे एन के, जो कि समुच्चय 1 के अवयव होंगे। चलिए आगे अपन चलते हैं। आप इसको रिटर्न देखिए, यदि नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके बैक ले जाके रिटर्न देखिए, पूरा आपके क्लियर आएगा समझ में। चलिए बी में चलते हैं,
बी में देखिए x बिलोंग्स टू एक्स आर, रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, ध्यान दीजिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, इसको हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल 0, इसको हल कर देता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा यहां पर लिख देता हूं मैं, माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0, ऐसे लिख देता हूं। इसको नॉर्मल है, समझ में आ गया होगा शायद आपके। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस a कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 1 और आपके सामने x माइनस 2 बराबर 0 है, तो हल करता हूं तो x माइनस 1 बराबर 0 या फिर x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान 1 आएगा और यहाँ पर x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो बताइए x के मान क्या क्या आए, 1, 2, क्या आ गए, 1 और 2 आ गए। x के मान क्या क्या आ गए, x के मान आ गए 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 आ गए, दोनों इसमें आएंगे क्योंकि x जो है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, प्लस का भी माइनस का हो सकता है, लेकिन प्लस का आ रहा है यहाँ पर, तो ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1 और 2। बताइए, ध्यान दीजिए, x का मान आएगा। अब x के मान इस समीकरण से कितने निकले अपने पास, 2 निकले। कौन कौन से, 1 और 2, तो 1 और 2 दोनों आ गए इसमें, ठीक है। तो बताइए समुच्चय a के a और b को अपन रोस्ट रूप में, इनको आप ऐड कर लीजिए, समझ लीजिए कक्षा 10 में बहुत बार करे हैं इनको आप, ठीक है, इनको रफली कर रहे हैं अपन, वैसे आप फेर में भी कर सकते हो, करने चाहो तो आप, वैसे आपके समझ में आ गया होगा शायद, तो लिख देता हूं। या बताइए समुच्चय ए और समुच्चय बी को अपन रोस्ट रूप में लिखे तो इनमें जो अवयव है वो समान है क्या, साफ नजर आ रहा है कि बी के जो अवयव है, बी के अवयव वो समुच्चय बी के जो अवयव है कौन कौन है, 1 और 2, तो समुच्चय बी में जो अवयव है वो ए में तो है, लेकिन ए के सभी अवयव बी में नहीं है। लेकिन समान समुच्चय वो होते हैं, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए और समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में होने चाहिए। मतलब दो समुच्चय समान समुच्चय तब कहलाएंगे जब उनके अवयव आपस में एकदम सेम होने चाहिए, तब वो दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे। लेकिन यहाँ ए और बी दो समान समुच्चय नहीं है, तो मैं लिख देता हूं अतः ए, यहाँ अतः जो समुच्चय ए है वो नॉट इक्वल बी, ए और बी जो है वो आपस में समान समुच्चय नहीं है। ए नॉट इक्वल बी, ए जो है वो ए समुच्चय बी समुच्चय के बराबर नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट से, उदाहरण नंबर जो अपना 8 था, 8 में आपके रोमन में 2 पार्ट थे, 2 क्वेश्चन थे, जिनमें से पहले वाले क्वेश्चन में 2 समुच्चय दे रखा था, ए और बी, दोनों समुच्चय आपस में समान समुच्चय आया। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में, रोमन में दूसरे क्वेश्चन में ए और बी दे रखा था, लेकिन ए के अवयव और बी के अवयव एकदम समान नहीं है, तो ये ए और बी यहाँ क्या हो गया, समान समुच्चय नहीं है। ए और बी यहाँ समान समुच्चय नहीं है, तो मैंने देखो ए से साइन किया है, ए नॉट इक्वल बी। तो इसी के साथ अपना उदाहरण नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.2 के पहले वाले उदाहरण नंबर 6 से लेकर 8 तक आपको क्लियर करवाया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए और साथ ही इनको रफली एक बार रफ में ऐड कर लीजिए, उसके बाद में फेर में कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, आपके समझ में आया या फिर नहीं आया। और साथ ही अगले वाले पार्ट आपको मिल जाएगा, प्रत्येक पार्ट बना हुआ है, पार्ट वाइज आपसे चलते रहिए। इसके साथ ही अगले वाले पार्ट में आप अपन प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 1 से वीडियो को स्टार्टिंग करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी के साथ अपने अगले वाले पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद।